प्लेन एयरपोर्ट से उड़ता है और कुछ ही सेकंड में क्रैश हो जाता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इस कारण हो गया, उस कारण हो गया, पर किसी को नहीं पता किस कारण हुआ। इसमें जिम्मेदार एयर इंडिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज है, कि बोइंग कंपनी है? कौन जिम्मेदार है? किसको बताने जाओगे, किसे बोलने जाओगे आप? जिन लोगों के कारण 250 से 300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? फ्लाइट के अंदर लोग जिंदा जल गए। आप लोगों को या किसी को भी सिंगल आंच भी गैस की लग जाए तो आदमी की रूह कांप जाती है, उसको दर्द होता है, पागल हो जाते हैं। यहाँ पे 250 लोगों की आग में जलने से मौत हो गई। जहां पर क्रैश हुआ वो मेडिकल कॉलेज था, मेस, जिसके अंदर लोग खाना खा रहे थे, वहां पर भी 50 से ज्यादा लोग मर गए। अलग अलग तरीके की कहानियां आ रही है बाहर। एक डॉक्टर था, उसकी वाइफ थी, उसने अपना रिजाइन दे दिया कि वो लंदन जाके हमेशा के लिए शिफ्ट होंगे वहां पर। उन्हें क्या पता था कि उनका डेड एंड यहीं पे आज। जो आदमी फ्लाइट क्रैश में बचा है, उसका रिलेटिव या उसका भाई कोई है, वो भी उसे नहीं मिला, उसकी भी डेथ हो गई। एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज था वहां पे जॉब करता है या आसपास कहीं करता है। उसका भी वायरल वीडियो भी बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है उसमें। उसमें उसकी वाइफ और वो खुद हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे, ड्यूटी पे थे। उसी टाइम उनको खबर आती है कि प्लेन क्रैश हो गया है बिल्डिंग के ऊपर, जिसमें उसकी बेटी और उसकी मेड थी, दोनों हॉस्पिटल में भर्ती। और अथॉरिटीज उस डॉक्टर को बोलती कि आप अभी हाल तत्काल रूम खाली करो या उनका घर था जो खाली करो। कैसे खाली करेगा? वहां पर कोई अपने बाप को ढूंढ रहा है, कोई बहन को ढूंढ रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे उड़ा, ऐसे गया और बिल्डिंग में घुस गया। कुछ लोग पायलट को और उसके को जो साथ में होता है उसे भी गालियां दे रहे। आप लोगों को मानना चाहिए कि बहुत एक्सपीरियंस पायलट था। कोशिश करते 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 उसने इतना प्लेन को लास्ट पॉइंट तक ऊपर उड़ा के रखा। आप वीडियो में चेक करना, कोशिश आखिरी तक कर दी मरती घड़ी, उसको पता है कि मैं मरने वाला हूँ, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसकी कुछ सेकंड की ऑडियो भी वायरल हो रही है, पर किसे क्या पता। एक फॉरेनर की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो दोनों सीट पे बैठे हुए हैं एयरपोर्ट पे और बाय बाय इंडिया बोल रहे हैं। उन्हें क्या पता था उनकी लाइफ में आगे जाके ऐसा कुछ होने वाला। बहुत कुछ जो उम्मीद नहीं थी उससे भी बुरा हुआ है। इसके प्रति सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, जो सही है उसको सही बोलना चाहिए। किसी भी कंपनी, चाहे वो एयर इंडिया हो, बोइंग हो या गुजरात सरकार हो या एयरपोर्ट अथॉरिटीज हो, उसको इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि वो पावर में है या ज्यादा पैसे वाले हैं। बोइंग कंपनी के इसके पहले भी केस आए हैं, वहां पर भी अलग अलग केसेस आए हैं। और एक एम्प्लॉय था या कुछ बोइंग कंपनी का बड़ा ऑफिसर था। उसने भी बताया है कि जब वो बोइंग कंपनी के एक प्लांट पे काम करता था, वहां पर उसको बहुत सारी खामियां मिली, तो उसने उसकी आवाज भी उठाई कि ये गलत है, ऐसा ना करो। तो उसे बोला गया कि आप आपका काम करो, बाकी चीजों पे ध्यान मत दो, टारगेट पूरा करो। उसमें से उसने एक बात पॉइंट करी थी, जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं वो काम नहीं कर रहे थे।
फिर भी उसकी किसी ने सुनी नहीं। उसने ये भी बताया कि अभी तो आपको कोई भी प्लेन दिक्कत नहीं दे रहा है, पर लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे सकते हैं। वैसे तो ये जो प्लेन था ये 10-11 साल पुराना ही था, ऐसे नया ही था, पर फिर भी 10-11 साल कम नहीं होते। और एयर इंडिया भी कुछ कम नहीं था। उस एरोप्लेन की या उसके जैसे एरोप्लेन की बहुत सारी की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें उनको ढंग से नहीं रखा गया है, उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया है, फिर भी उन्हें उड़ाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं गलती एयर इंडिया की भी है। अब रतन टाटा सर थे जब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बाद में अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। एयर इंडिया ने जितने भी विक्टिम्स है, जो उनकी भी डेथ हुई है, उनको 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। अच्छी बात है, देना चाहिए। पर उसी के साथ जो विक्टिम बच गया है उसको भी देना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। मालूम पड़ रहा है कि उसको नहीं दिए, बाकी सबको दे दिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, सब अपना अपना एनालिसिस कर रहे हैं। पर आखिरी में अब एक ही चीज बचती है, ब्लैक बॉक्स। उसको भी कलेक्ट कर लिया गया है कल। अब उसके अंदर क्या निकलता है, क्या इंफॉर्मेशन आती है, क्या गलती हुई है, उसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद में जो जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए, और ना मिली तो फिर आप देखो क्या करना चाहिए। ब्लैक बॉक्स एक्चुअली में ब्लैक नहीं होता है, वो ऑरेंज कलर का होता है, जिससे उसको कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है तो जल्दी से मिलने में आसानी हो। तो इतना एक्यूरेट होता है कि आपके कॉकपिट के अंदर क्या बात हो रही है, क्या कुछ भी आप मूवमेंट करते हो, कोई भी ऊपर नीचे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट करते हो, और कौन सा बटन दबा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पूरी हिस्ट्री जब से प्लान टेक ऑफ किया, सब कुछ उसके अंदर डिटेल्स में स्टोर हो जाती है। अब उसको यूएसए, ब्रिटेन और इंडिया के जो जांच करने वाले हैं, उनको दे दी गई है। अब जांच होएगी, उसके बाद में आगे मालूम पड़ेगा क्या हो। क्योंकि आप डिसाइड करना, सरकार से एक सवाल करना कि ऐसा आने वाले टाइम में ना हो। नहीं होना चाहिए इतना गलत, नहीं होना चाहिए इतना गलत किसी के साथ।